राधे राधे आप सभी को। भादो मास की चतुर्थी कब है, जिसको हम बहुला चौथ कहते हैं, किस दिन बहनें व्रत करेंगी और उस दिन क्या हमको नहीं खाना है, कैसे पूजन करें, कैसे नए व्रत की शुरुआत करनी है और कैसे, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ज़रूर आखिर तक बने रहें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे सपोर्ट के लिए। तो चलिए देखिए, भादो महीने की चौथ को, जिस चतुर्थी को हम बहुला चौथ कहते हैं, तो इसको सभी जो जिनके पुत्र हैं, पुत्रवती महिलाएं या संतान हैं, वो तो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख सुविधा तरक्की के लिए ये व्रत करती हैं महिलाएं, अपने संतान के लिए, संतान की खुशी के लिए। तो देखिए इसका व्रत किस दिन किया जाएगा 2026 में, ये 31 अगस्त दिन सोमवार को किया जाएगा। इसी दिन सभी बहनें व्रत करें। और देखिए इसमें बहुला चौथ, इस दिन गौ सेवा विशेष की जाती है। तो गौ की सेवा देखिए, हमें गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। आप लोग को मालूम है, हर दिन हम गाय की रोटी निकालते हैं या गाय की जैसे भी सेवा होती है, जिन्होंने पाल रखी है तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं तो और पुण्य भी मिलता है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम सेवा, एक रोटी निकालते हैं या हरा घास खिलाते हैं, तो गौ की सेवा तो हमेशा पुण्यदायी होती है। लेकिन इस दिन विशेष होती है और इस दिन देखिए पूजा में गाय की हर वस्तु, दूध दही सब इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पूजा में गाय के दूध से ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन हमको स्वयं के लिए नहीं खाना है। तो इस दिन जब हम व्रत करेंगे तो देखिए ये निर्जला व्रत किया जाता है। अगर आपको पहली बार व्रत करना है तो इस साल जो अधिक मास का देखिए बिहार में मानते हैं तो नहीं कर सकते, जिनके यहाँ नहीं माना जाता है मल मास अधिक मास तो व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र अस्त नहीं है, हमारे यहाँ शुक्र अस्त का माना जाता है। तो अभी शुक्र अस्त नहीं है, तो आप व्रत पहली बार भी कर सकती हैं। जिनके संतान अभी देखिए संतान हुई है तो उनको व्रत करना है तो ज़रूर व्रत करें। और अगर आप मान रहे हैं अधिक मास का, तो देखिए इस साल अधिक मास लगा हुआ है तो फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ शुक्रस्त ही माना जाता है, तो शुक्रस्त नहीं है तो यूपी में आप लोग कर सकते हैं। इस दिन आपको देखिए सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आपको निर्जला व्रत करना है। निर्जला व्रत करने के बाद जब संध्या के समय, जैसे कि हम तिलकुटी चौथ में, जब माघ महीने की तिलकुटी चौथ में हम व्रत करते हैं निर्जला, फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर हम फलहार करते हैं। बस इसी तरह इसका भी व्रत करना है। और इसमें आपको पाटा लगा के खुले आसमान में जैसे उनका पूजन करते हैं, इसी तरह इसमें भी आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी के साथ साथ में शिव परिवार का भी, या फिर आपके पास शिव परिवार की प्रतिमा नहीं है तो गौरी गणेश बना के आप उसका भी पूजन कर सकती हैं पाटे में। अगर है आपके पास, देखिए वैसे तो सबके पास शिव परिवार की प्रतिमा रहती है, बस उनका रख के। और कथा जरूर सुननी है देखिए इसकी बहुला चौथ की, बिना कथा सुने कोई व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो बहनें जो भी व्रत कर रही हैं तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके व्रत का संकल्प ले, सुबह साधारण बीज से पूजा कर सकती है गणेश जी के। फिर संध्या के समय जब संध्या के सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रोदय होता है तो उस समय विशेष चौथ का पूजन, उसी समय विशेष पूजन किया जाता है। चाहे आप करवा चौथ पति के लिए, सुहाग के लिए रहे या फिर आप पुत्र के लिए। तो हम कार्तिक महीने में तो पति के लिए लंबी उम्र के लिए रहते हैं, तो उसी समय भी चंद्रमा को अर्घ्य दे के ही हम व्रत तोड़ते हैं। इसी तरह ये है इस बहुला चौथ, तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने में आप सफ़ेद मिठाई रख सकती हैं, एक फल रख सकती हैं, पान सुपारी, जैसे आपकी रीत है वैसे सबके यहाँ अलग अलग अर्घ्य दिया जाता है। तो जैसे कि बिहार में पान के साथ में फल सुपारी रख के अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ लोटे में जल के साथ में दूध और उसके साथ ही दुर्बा, आप किसी के यहाँ दुर्बा है के साथ में दिया जाता है, या ऐसे लोटे से ही जल दिया जाता है। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, चंद्रमा में जब भी अर्घ्य देंगे तो सफ़ेद चीज़, चंद्रमा को सफ़ेद ही सब अर्पित किया जाता है। चाहे सफ़ेद पुष्प है, आपको सफ़ेद मिठाई है, नहीं है आपके पास मिठाई तो बतासा ले लीजिए, फल ले लीजिए, इसके साथ ही आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आप अपने व्रत का फलहार करें, या किसी के यहाँ देखिए लोग अन्न भी खा लेते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाया जाता है, लेकिन जैसे आपकी रीत है तो बस उसी हिसाब से आप व्रत करें। और बहुला चौथ का व्रत आपको करना है 31 अगस्त दिन सोमवार को। तो बस आप अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके आगे जीवन में कोई कष्ट ना आए, तो हर माताएं अपने पुत्र के लिए जरूर भादों की चतुर्थी बहुला चौथ का व्रत करें। और मेरी यही आपसे भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी की गोद हमेशा भरी रहे और आपका हमेशा गोद भरी रहे, आपका पुत्र दीर्घायु और स्वस्थ रहे, और आपका पुत्र भी स्वस्थ दीर्घायु रहे। हर माता के जीवन में बहुला चौथ व्रत करने का अवसर मिले। राधे राधे।